हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके हैं मोहम्मद रिजवान के हाउस टूर का रिएक्शन। एंड हाउस टूर जो होता है ना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बिकॉज ये हमने शाहिद अफरीदी का देखा हुआ है, शोएब अख्तर का देखा हुआ है। शोएब अख्तर का शायद हमने नहीं देखा, हमने शायद अफरीदी का ही देखा हुआ है। तो उनका किस तरीके से बड़ा महल जैसा घर था और कितना कमाल का था। लाइक एक एक चीज़ मतलब कह सकते हैं ना, सजा सजू के रखी हुई थी और इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई थी। और वही यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से मोहम्मद रिजवान का यहाँ पे घर है। लाइक बाहर से अगर आप थंबनेल में देखो तो काफ़ी बड़ा और आलीशान लग रहा है, और होना भी चाहिए बिकॉज इतने बड़े वो क्रिकेटर हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं देखा जाए ना, अपना हाउस टूर करवाते हैं। ये चीज़ इंडिया में नहीं है इतनी। इंडिया में थोड़ा इस चीज़ को लेकर रिजर्व रहते हैं, और ये मतलब वो छुपा के रखते हैं, वो ऐसे बताते नहीं है कि हमारा हाउस ऐसा था। ऑफकोर्स लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गूगल से इमेजेस डाउनलोड कर करके बताते हैं कि इसका घर ऐसा है, इसका घर वैसा है, पर एक्चुअली उनको अंदर से किसी को नहीं पता होता, बिकॉज अंदर से फोटोग्राफी नहीं करने देते वो। तो देखते हैं इनका घर कैसा और है। सीरियसली मैं भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी लोगों के घर देखे हैं, डॉन किसी डॉन का, किसी का क्या, किसी की कैसी लाइफस्टाइल देख रखी है। तो सीरियसली इतना तो हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग उनका कहते हैं ना, मोस्टली घर बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और मुझे पता है कि इनका घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिकेटर। और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी थी, जहाँ पे हमें बेसिकली नसीम शाह और उनकी दोस्ती का भी पता चला था, है ना। तभी मुझे एज सच इनका मतलब कुछ पता नहीं था पहले, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे इनके बारे में पता लगा। तो लाइक ऑब्वियसली इनका घर भी बहुत शानदार होने वाला है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होता है इनका घर। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाह, कितना प्यारा घर है। और ट्रॉफी रूम तो भरा पड़ा है। ये वन ऑफ द टॉप बैट्समैन में से आते हैं। लाइक पहले पाकिस्तान में सारे के सारे बाबर आजम को ही पूछते थे, लेकिन अब कह सकते हैं ये भी बहुत टक्कर में है। वाह, इतना सुंदर कारपेट था। ये यहाँ शायद वो नमाज पढ़ते होंगे, ये जो भी हाँ, या हो सकता है। वैसे तो हॉल था, पता नहीं। जिम। वाह। होंडा सिविक। नसरीन, इस वक्त एक बल्लेबाज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी कौम का वो फ़ख्र बना हुआ है। और एक वक्त में उसे टेस्ट का प्लेयर कहा जाता था, लेकिन आज उसने दुनिया का जो बेहतरीन बल्लेबाज है T20 का, विराट कोहली, उसको भी रिप्लेस किया है। जी हाँ, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ। नसरीन, मैं लाहौर से खुसूसी तौर पर पेशावर आया हूँ, और आज बहुत ही खुसूसी तौर पर पहली बार हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद खसूसी रिजवान मतलब का एक्सक्लूसिव। घर आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा लड़का जिसके पास अपनी किट पूरी करने के पैसे नहीं होते थे, कभी घर से उन्होंने टीवी बेचा ताकि वो अपनी किट मुकम्मल कर सके। ओह। बेशुमार महरूमियों से गुजरे, बेशुमार और तनकीद से अब गुजरे, देखो। कई नामसाद हालात उन्होंने फेस किए, लेकिन आज ना सिर्फ उन्हें शोहरत मिली है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें बेपनाह दौलत भी अता की है। तो इस वक्त मैं सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आपको मोहम्मद रिजवान का महल नुमा घर नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऐसा इतना बड़ा महल नुमा और लेविश घर वाह। बना सके हैं। और स्क्रीन पर आप ये सारे मनाजिर भी देख सकते हैं बहुत कि ये सुंदर माशाल्लाह घर से है। कितना खूबसूरत और लहीरी घर है। ये पेशावर में जो पेशावर गार्डन्स है, यहाँ पर ये वाक़ है। आपसे पहले ये अंदरूने पेशावर का एक इलाका है, वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, लेकिन कुछ साल पहले ये यहाँ पर रिजवान भाई शिफ्ट हुए हैं। और ये जो स्ट्रीट है, जिस गली में रिजवान भाई का घर है, इसे भी रिजवान स्ट्रीट के नाम से ओह वाह। मंसूब किया गया है। यानी ये भी बहुत कम हुआ है कि किसी क्रिकेटर के नाम से वो स्ट्रीट मशहूर हो। तो इस स्ट्रीट कैसे में वो अपना जहाँ नाम पर लिखते हैं, रिजवान मोहम्मद साहब का घर है, रिजवान इसे फ्रॉम रिजवान रिजवान स्ट्रीट स्ट्रीट। कहते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, आपको अंदर से इस घर के जो खुसूसी मनाजिर हैं वो ये नॉर्मली बहुत टाइम बाद होता है, लेकिन इनका तो अभी ऐसा है। इनके नाम की एक रोड है। सही है यार। पर ऐसे अपना घर रिवील कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते होंगे? कितना प्यारा सुंदर घर है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं पार्किंग में मौजूद हूँ। माशाल्लाह ये जितना बड़ा घर है उतनी बड़ी इसकी पार्किंग है। पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। और यहाँ पर फ़िलहाल जो मोहम्मद रिजवान की गाड़ी है सिविक, वो यहाँ पर मौजूद है, जिसके पीछे आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB भी नज़र आ रहा है। तो अभी रिजवान भाई के जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है वो ये सिविक है, जिसमें वो सफ़र करते हैं।
और ये अभी तक गैराज में खड़ी है। बाकी ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जगह है गैराज की। मतलब 2-4 गाड़ियों की तो आराम से राज है। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो राइट साइड पे एक बड़ा गार्डन है जहाँ पर रिजवान भाई बैठते हैं, और ये वाह बड़ा कितना गार्डन प्रिटी है। है। साइड पे ग्रीनरी वगैरह भी लगाई गई है, और यहाँ पर मतलब ये इतना बड़ा घर है कि इसमें इतना बड़ा गार्डन भी है। अमूमी तौर पर हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान भाई ने अपनी चाहतों और ख्वाहिश के मुताबिक ये एक लेविश घर जो है वो तामीर करवाया। यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। ओ वाह, छोटे भाई हैं मोहम्मद रिजवान के, मोहम्मद अब्बास इनके ऊपर लिखा हुआ है। उसके आगे सल्यूट करते हुए मोहम्मद रिजवान आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके आगे ये खाली है। यहाँ ये खाली क्यों है? अच्छा, ये मौलाना साहब का, लेकिन ये अभी तक खाली है। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो नीचे बेसमेंट में एक बड़ी ख़ास चीज़, और ख़ास चीज़ है एक गैलरी। रिजवान साहब ने नीचे एक बड़ी ख़ास गैलरी बनवा रखी है जहाँ पर उनकी जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं या जितनी भी तस्वीर हैं वो वहाँ पर बनाई गई हैं। यानी जो ड्राइंग रूम है वो उससे अलग है, लेकिन एक ख़ास गैलरी यहाँ बेसमेंट में बनाई गई है। तो आइए आपको जैसे शाहिद अफरीदी ने बनाई थी ना अपने घर में, इन्होंने सिमिलर पूरा टोन अपनाया अपने घर का भी। मेरे ख्याल से इन्होंने इनका हाउस टूर देखा होगा, फिर अपना घर बनाया होगा। सोचा होगा मैं भी एक अवार्ड रूम बनाऊंगा अपना एक। अब आपको खुसूसी तौर पर गैलरी के मनाज़िर दिखाते हैं। डोर भी बहुत सुंदर है वुडन का। वाह, ये सबसे खास हिस्से में मौजूद हैं। ये एक गैलरी बनाई गई है सीरियसली सबसे खास हिस्सा है। और इस गैलरी में सिर्फ और सिर्फ रिजवान भाई की तस्वीरें हैं, पिक्चर वॉल बनाई गई है। उसके अलावा जितनी भी ट्रॉफीज़ यहाँ पर मिली है रिजवान भाई को वो सारी यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर वॉल दिखाना चाहूँगा। ये पिक्चर वॉल है जिस पर मुख्तलिफ जो हैं वो तस्वीरें लगी हुई। मुल्तान सुल्तान की मुल्तान सुल्तान की तस्वीरें हैं, फिर ये शहनशाह अफरीदी के साथ टेस्ट की। ये तो सिर्फ अभी तक की हैं, अभी और कितनी जुड़ेंगी इसमें। शायद सेंचुरी उन्होंने की है। फिर केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं उनके साथ ये टेस्ट सीरीज़ की ये एक तस्वीर है, और फिर इसी तरह ये दीगर तस्वीरें हैं। ये बाबर आजम के साथ, और ये वाघा बॉर्डर की एक तस्वीर है। ये मुल्तान सुल्तान की जब उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती, पहली बार वो इसका हिस्सा बने, कैप्टन बने, और पहली बार ही उन्होंने ये ट्रॉफ़ी जीती। इसके अलावा ये चैम्पियंस की तस्वीर लगी हुई है जिसमें इमरान ताहिर और बाकी सारे जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और कप्तान मोहम्मद रिजवान भी हैं। तो ये पिक्चर वॉल है नाजरीन। इसके अलावा अब मैं आपको ट्रॉफ़ीज़ दिखाता हूँ। बेशुमार ट्रॉफीज़ हैं, कितनी सारी हैं। ने अपने करियर में जितनी भी ट्रॉफीज़ हासिल की हैं उनको सबको यहाँ पर लगाया गया। तो इनमें से कोशिश करता हूँ जो खास कितनी बड़ी अचीवमेंट है, देखो शेयर करूँ। ये कितना कुछ अचीव कर रखा है अपनी लाइफ। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये ट्रॉफी सिर्फ अभी तक। पाक वर्सेस जिम्बाब्वे T20 कप 2021 प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये प्लेयर ऑफ द मैच। फिर ये साउथ अफ्रीका के साथ 2021 में मैन ऑफ द सीरीज़, और उसके अलावा ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये 2020 की ये ट्रॉफ़ी है। इसी तरह ये नेशनल T20 कप के जो विनर थे 2020। कोई बंदा अंदर जाए रूम में आराम से अच्छा खासा टाइम लगा के आए। प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका अप्रैल 2021, नीचे मैन ऑफ द मैच, और ये पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे T20 कप 2021 उसके विनर की ट्रॉफ़ी है। इसी तरह पीसीबी की जानिब से ट्रॉफ़ी है बेस्ट कीपर की, और इसके अलावा नेशनल T20 कप ये बेस्ट फील्डिंग साइड यानी बेस्ट कीपर, बेस्ट फील्डिंग साइड, और इसी तरह ये पीसीबी की एक और ट्रॉफ़ी है मैन ऑफ द मैच, ये नेशनल जो कप हुआ है 2020-21 में उसकी ट्रॉफ़ी है। नीचे ये बॉल्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी बॉल्स हैं, और ये यहाँ पर इनकी एग्जीबिशन की गई है। उसके अलावा यहाँ माय गॉड रिवॉर्ड्स तो इतने सारे हैं। तो मोहम्मद रिजवान की ये शर्ट 16 नंबर, और इसके नीचे भी काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ हैं। ये एक बड़ी ख़ास चीज़ पड़ी है, इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट पिशावर और इमरान खान की, इसमें जो है वो तस्वीर भी लगी हुई। जब वो छोटे होंगे तब का नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, और ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की ट्रॉफीज़, और ये सबसे बड़ी तस्वीर है जो यहाँ पर लगाई गई है मोहम्मद रिजवान। ये गालबन उन्होंने सेंचुरी की थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नीचे लिखा भी हुआ है, सेकंड टेस्ट
ब्रिस्बेन ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, ये उन्होंने सेंचुरी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है यहाँ पर लगाई गई। उसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाए तो ये नाज़रीन काफ़ी सारे मेडल्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। ये पाकिस्तान की कैप, कितना कुछ कमाया है सेकंड टेस्ट टूर, बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है अजहर के साथ तस्वीर है, अजहर अली के साथ। फिर ये बड़ी ख़ास एक ट्रॉफी है, ओडीआई इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान 2021 प्लेयर ऑफ द मैच, और सॉरी प्लेयर ऑफ द सीरीज़। उसके नीचे सीरीज़ विनर की ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई, ग्लव्स रखे गए हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच की एक और ट्रॉफी है। इस तरह नाज़रीन शाहिद अफरीदी वाले में ये था कि उनमें और लोगों का भी बहुत था। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इस दफ़ा अभी जो उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि कैलेंडर ईयर में तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने बनाए। तो इस तरह ये बेशुमार ट्रॉफीज़ हैं जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है। ये ऊपर ये शर्ट आप देखें 16 नंबर मोहम्मद रिजवान की ओडीआई की, फिर दरमियान में ये मोहम्मद रिजवान के ये एक और चीज़ है। फिर ये बड़ी ख़ास एक शर्ट है जिसमें बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके साइन किए हुए, मोहम्मद अब्बास हैं, सुहेल खान है, इमामुल हक, वकार यूनिस वाला अभी भी खाली है, शाहीन अफरीदी, आबिद अली, मुश्ताक अहमद, यूनुस खान, नसीम शाह, शादाब खान, इमरान खान, बाबर आजम, और ऊपर भी अजहर अली, सरफराज अहमद मतलब और फवाद आलम। ये जितनी भी हमारी टीम है उन सब से सिग्नेचर करवा के मोहम्मद रिजवान ने ये कमाल है इसकी एग्जीबिशन की हुई है, और उसके नीचे भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। तो ये नाजरीन बाहर से भी मैंने आपको दिखाया जो लुक है, फिर जो उनकी पार्किंग है, फिर जो उनका गार्डन है, और उसमें उसके अलावा ये बड़ी खास एक गैलरी है। ये नंबर प्लेट पहले वो छुपा रहे थे कि आपने गैलरी देखी थी, या शोएब अख्तर की आपको नजर आती है, दूसरे चंद क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इस तरह की गैलरीज बनवा रखी है। तो उसी तरह की एक बहुत बड़ी गैलरी मोहम्मद रिजवान ने बनवा रखी है जिसमें ट्रॉफीज लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ट्रॉफीज आना बाकी है। तो ये नाज़रीन गैलरी है बड़ी खास। और अब मैं आपको ड्राइंग रूम में पहली बार लिए चलता हूँ हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की। ये डेकोरेशन के लिए ये बनाया गया, और अब हम चलते हैं मोहम्मद रिजवान के ड्राइंग रूम की तरफ। कमाल का था इनका गैलरी पूरा, बहुत सुंदर गैलरी। एंड शोएब अख्तर अफरीदी ने तो करियर खत्म होने के बाद इतना सब बनाया, ये तो पहले इतना बना चुके हैं, अभी और कितना इसमें एक दो और गैलरी बन सकती हैं। पहली बार मैं आपको बड़ा एक्सक्लूसिवली मोहम्मद रिजवान का जो ड्राइंग रूम है वो दिखा रहा हूँ। मेरे साथ है ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये हॉल है, और बड़ी अच्छी इसकी सुंदर हॉल है ना। उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ तस्वीर हमें नज़र आ रही हैं, और फिर मैं ये ख़ास तौर पे दिखाना चाहूँगा ये बैट है जिसमें बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके ये सिग्नेचर किए हुए हैं। फाफ डुप्लेसी और जो साउथ अफ्रीका के अभी के कैप्टन हैं उनके हैं, क्विंटन डिकॉक के हैं, साउथ अफ्रीकन टीम के ये पूरे जॉर्ज लिंडे, और इस तरह जो बड़े बड़े हैं क्रिकेटर्स उनके जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर हुए हैं, और ये बैट यहाँ पर रखा गया है। ये बेसिकली जितने भी साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स हैं उनके सिग्नेचर हैं। ये नीचे लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम, तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर करवाएंगे। तो इस तरफ ये दो और तस्वीर यहाँ पर अवेजा की गई है, एक टेस्ट की है और एक ये उन्होंने बैट जो है और वो दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी यहाँ पर बहुत मोटिवेटिंग है यार। आपको पहली बार एक्सक्लूसिव, और ये तो एक मीटिंग रूम टाइप लग रहा है कि मस्त बैठो और सारे है पेशावर में, केपी में, तो लोग जो हैं वो नीचे बैठते हैं। शाहिद अफरीदी का गालबन आपने घर देखा हो तो उसमें भी इसी तरह नीचे बनाई गई है जगह। तो यहाँ पर रिवायत के मुताबिक नीचे यहाँ पर खूबसूरत सोफे लगाए गए हैं, सामने ये एलईडी नीचे बैठने की वहाँ पर वो पूरा रिवायत है। नीचे ये खूबसूरत एक सिटिंग की गई है, जो बेशकीमती कालीन है वो नीचे बिछाया गया है, क्लॉक भी हमें नज़र आ रहा है, एसी जो हैं वो लगाए गए हैं। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये ड्राइंग रूम है, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर बैठने की जगह है। यानी अगर पूरी टीम को भी अगर इनवाइट करना पड़ जाए तो इतनी जगह है कि सब जो है आराम से एंजॉय कर सकें। तो पहली बार खुसूसी तौर पर आप जो ड्राइंग रूम के मनाजिर हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किस तरह खूबसूरत सोफ़े यहाँ पर लगाए गए हैं, कालीन है, एलईडी सामने लगाई गई है ताकि जब मैच देखना। वैसे उनके भाई मुझे बता रहे थे कि वो अकेले यहाँ पर इस घर में बैठकर मैच नहीं देखते, जो उनके कज़न्स हैं
जो अंदरूनी पेशावर में रहते हैं उनके साथ जाते हैं, क्योंकि वाह। वो कहते हैं कि अकेले मैच देखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि कभी हार जाएं या हाँ। जीत भी जाएं तो वो बड़ा मुश्किल होता है ख़ुद को संभालना। इसी तरह तो वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया और जैसे किसी सेलिब्रिटी का, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का या किसी सुपरस्टार का ड्राइंग रूम होता है, इसी तरह से ये ड्राइंग रूम जो है वो बनाया गया। और कमाल आखिर का। में मैं आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसी ड्राइंग रूम के साथ मोहम्मद रिजवान ने जिम भी बना रखा है। आपको पता है कि वो प्रैक्टिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनके भाई मुझे बता रहे थे कि जिस दिन उनका वलीमा था उससे अगले दिन वो ग्राउंड में थे। इसके अलावा ईद के रोज़ भी वो अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए मोहम्मद रिजवान ने खुसूसी तौर पर जिम बना रखा है। वैसे बहुत कम होता है कि क्रिकेटर ऐसे अपने घर में जिम बनाए, लेकिन एक जिम के लिए भी यहाँ पर जगह छोड़ी गई। तो पहली दफ़ा मोहम्मद रिजवान का जिम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ। वाह, घर में ही जिम है। अभी तो रूम जो उसी दिखाए हैं वो कितने आलीशान हो गए। मतलब आपका घर भी नहीं दिखाया है मैंने। तो ये पहली बार अपनी स्क्रीन पर आप जिम देख लें मोहम्मद रिजवान का, हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर। ये काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वैसे मुझे तो नाम नहीं आते इन चीज़ों के, लेकिन ये जो है मतलब Treadmill जो वगैरह, वर्जिश के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से जितनी भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो तमाम यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मोहम्मद रिजवान जो है जब घर पर होते हैं तो यहीं पर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जो है वो फिटनेस के हवाले से यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं और उस पर Nice. कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कभी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जब वो यहाँ पर ना आए, जिम ना करें। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और सीरियसली मुझे सबसे अच्छी उनकी गैलरी लगी। लिटरली मतलब एक तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने अपनी गैलरी में ना एक एक चीज़ दिखाई कि लाइक उनकी जर्सीज दिखाई और उनकी ट्रॉफी थी। उन्होंने ये दिखाई कि उनको ये ट्रॉफी यहाँ मिली, वो ट्रॉफी वहाँ मिली, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और फिर उन्होंने लाइक मेरे को सिर्फ इस वीडियो का एक सैड पार्ट लगा कि उन्होंने पूरा घर कवर नहीं किया, सिर्फ लॉन दिखाया, वो दिखाया, ड्राइंग रूम दिखाया, गैलरी दिखाई, गैलरी पे बहुत फोकस रखा और जिम दिखाया। तो मतलब इन्होंने आधा घर भी नहीं दिखाया पूरा, इनका भी बेसिकली बेडरूम्स वगैरह वो नहीं दिखाया, किचन, डाइनिंग एरिया वो कुछ भी नहीं दिखाया। तो मुझे वो चीज़ सही में अच्छी नहीं लगी। इनको पूरा घर कवर करना चाहिए था, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो थी तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से पूरा घर इनको कवर करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने गैलरी को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, उसकी जगह अगर वो थोड़ा कम करके बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा मज़ेदार वीडियो रहती। और सही में इतना तो बोल सकते हैं कि उनका घर बहुत ज़्यादा सुंदर है, उन्होंने गैलरी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी लाहौर मतलब पेशावर की, कि जो ज़मीन पे बैठकर ऐसे करते हैं। और मेरे को मुस्लिम्स की सबसे अच्छी चीज़ वही कर लगती है कि लाइक वो खाना भी मतलब ऐसे ज़मीन पे बैठ के करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती वही, और साथ में देखा जाए तो इनका घर ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा ना शाहिद अफरीदी इंस्पायर्ड है, बिकॉज शाहिद अफरीदी ने भी कुछ ऐसा ही घर बनाया हुआ था। हाँ। लाइक उनका भी ये था, एक गैलरी रूम था जहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये चीज़ें रखी हुई हैं। पर उनका एक बहुत, आप कह सकते हैं कि पता लगता है कि रिटायर्ड पर्सन का रूम था, बिकॉज उनमें ऐसा दिखता था कि बहुत सारे बाकी क्रिकेटर्स ने उनको बहुत गिफ्ट दिए हुए थे। लाइक किसी और ने, गिलक्रिस्ट ने दिया, कि सचिन ने दिया, तो उन्होंने वो सारे गिफ्ट भी लगा रखे थे और वो उनको बहुत वैल्यू के थे कि यहाँ मैं गया था तो इसने मेरे को दिया, फिर इंजी भाई ने ये दिया था, तो वो सारे सजा के रखे होते। यहाँ पे अभी ये एक पर्सनल वॉल ही है रिजवान की, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी जब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे और बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिलेंगे। तो इसमें अभी मेरे ख्याल से ये रूम तो काफ़ी छोटा पड़ने वाला है। एंड बाकी ये था कि जहाँ तक जिम और उसकी बात, जिम तो मेरे ख्याल से थोड़ा नॉर्मल टाइप था और ऐसा लग रहा था कि वो वैसी चीज़ है जैसे हम अपने घर में बना लेते हैं ना एक बार के लिए कोई चीज़ और फिर उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वैसा टाइप लग रहा था। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ट्रेनर के साथ करना हो तो आपको बाहर जाके करना होता है। और जो बाकी पूरे घर की अगर बाहर से बनावट करते हो बहुत ही ज़बरदस्त घर लग रहा था, उससे बहुत एक आलीशान फील आ रही है। ऊपर ऑफकोर्स इन्होंने ऊपर का इतना दिखाया नहीं, शायद या तो खुद मना किया गया और रिजवान की तरफ से कि ऑफकोर्स वो रूम्स और इन सब में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएगा। इसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए है। और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।